मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तब वे एक स्त्री को अन्य किसी स्त्री के छोटे बालक के साथ खेलते हुए देखकर मन ही मन प्रसन्न हो जाती है। किंतु इसी बीच उस बच्चे की माता वहां आती है और बिना कुछ बोले ही वह अपने बच्चे को उस जगह से उठाकर ले जाती है। इस बात से वह पहली स्त्री काफी दुखी हो जाती है। वह बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस मन से उदास होकर उस बच्चे को प्रेम पूर्वक निहारती है। उसकी कोई संतान ना होने के कारण वह हमेशा दूसरों के बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है। इस परिस्थिति को देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे परम परमेश्वर, देवों के देव महादेव, मेरे मन में कुछ आशंकाएं निर्माण हुई है। कृपा करें और मेरे मन को संतुष्ट करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप अपने मन की आशंकाओं को कहें, मैं आपके सभी प्रश्नों के योग्य उत्तर दूंगा। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस पाप के कारण एक स्त्री समय से पहले विधवा होती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो भी मनुष्य इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। तथा इस कथा को अधूरा छोड़कर आप भगवान शिव और माता पार्वती का अपमान ना करें। हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव मेरे श्रोताओं पर बनाए रखें, उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर करें, उन्हें सुख, समृद्धि और मनवांछित फलों को प्रदान करो। मित्रों, माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी और समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार अवश्य ही करूंगी। कृपा करें और आप इस कथा को कहें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तो ध्यान से सुनो। आज मैं आपको इसी स्त्री की कथा सुनाता हूं जो दूसरों के बालकों के प्रति अति स्नेहपूर्वक व्यवहार करती है। हे देवी, एक माता के लिए संसार के सभी सुखों से परे अपने बच्चे की ममता होती है। एक स्त्री की ममता के आगे स्वयं भगवान शिव को झुकना पड़ता है, यह तो आप भली भांति जानती है। हे पार्वती, माथुर देश में विलास नाम का एक धनी किसान और उसकी पत्नी विमला रहते थे, जिन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बेटों के नाम जय, विजय है और बेटी का नाम संध्या है। फिर समय के साथ साथ उन तीनों के विवाह हो जाते हैं। जय की पत्नी का नाम गया था तो विजय की पत्नी का नाम सुकन्या था। किसान अपने तीनों बच्चों से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी विमला एक चालबाज, लालची और धूर्त स्वभाव की स्त्री थी। उसे हमेशा लोगों की चुगली करने की आदत थी और वह सदा ही अपनी बहुओं पर तीखी नजर टिकाए रखती थी। किसान ने अपनी कन्या संध्या का विवाह उसी गांव में अपने मित्र के यहां करवा दिया था। विमला ने अपनी कन्या संध्या को अति लाड़ प्यार के कारण बिगाड़ रखा था। वह भी अपनी मां की तरह जिद्दी स्वभाव की बन चुकी थी। बात बात पर अपने भाइयों से तथा पति से झगड़ा करती थी। संध्या अपने मायके में तो राज करती ही थी, मगर विवाह के बाद उसने अपनी सास को ही बहू बनाकर रख दिया था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, किसान के बड़े बेटे जय को 2 जुड़वा बच्चे थे, जिसमें एक लड़का तो दूसरी लड़की थी। वे दोनों ही बड़े सुंदर तथा चंचल स्वभाव के थे। किसान की बेटी संध्या को भी एक बेटा था, किंतु किसान के छोटे बेटे विजय और बहू सुकन्या को कोई संतान नहीं थी। कुछ सालों का समय बीतने के बाद भी उन दोनों को कोई संतान प्राप्त ना हो सकी, जिस कारण से सुकन्या के प्रति घर के सभी लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी। किसान की पत्नी विमला अपनी बड़ी बहू को 2 बच्चे होने के कारण उसे कोई भी काम नहीं करने देती थी, तथा जब उसकी कन्या संध्या मायके में आती तो उसका भी सारा काम सुकन्या को ही करना पड़ता था। इसी तरह से सुकन्या के दिन बुरे से बदतर हो जा रहे थे और अब गांव में यह बोलबाला होने लगा कि विमला की छोटी बहू बांझ है, जिससे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब यह बात धीरे धीरे सारे गांव में फैलने लगी, तब किसान की पत्नी ने सुकन्या को अब और भी ज्यादा सताना शुरू किया।
सुकन्या अपनी कोई संतान न होने के कारण वह अपने जेठानी और ननंद के बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। उसकी जेठानी भी सास के साथ मिलकर सुकन्या से घर के तथा खेती के सभी काम करवा लेती थी। सुकन्या की जेठानी तो सुकन्या के पास बच्चे रखती थी, मगर किसान की बेटी संध्या अपने बालक पर सुकन्या की परछाई तक पड़ने नहीं देती थी। हे पार्वती! किंतु नादान बालक के साथ जब कोई प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वे अपने आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें शिशु अवस्था में किसी के अच्छे बुरे का एहसास नहीं होता है। जब भी सुकन्या अपने ननंद संध्या के बच्चे को छूती तो संध्या उसे भला बुरा कहती थी। इसी कारण से गांव की अन्य स्त्रियां भी सुकन्या की कोई संतान न होने के कारण अपने बच्चों को उसे छूने नहीं देती थीं। मित्रों, सुकन्या एक अच्छी संस्कारी स्त्री होने के कारण इन सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्टों को अपने नसीब का भोग समझती थी। वह अपने पति और ससुराल में पूरी तरह से समर्पित रहती थी। फिर इसी तरह से कुछ दिनों का समय बीतने के बाद जब संध्या अपने मायके में आती है तो सुकन्या से संध्या कहती है, हे बांझ औरत, दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरे भाई का जीवन तो तूने बर्बाद कर ही दिया है। यदि तुम मेरे भाई के साथ और दिन रही तो लोग उसकी मर्दानगी पर ही शक करेंगे। इस तरह की सब बातें सुनकर भी सुकन्या चुपचाप शांतिपूर्वक अपने कमरे में चली जाती हैं। सुकन्या की ननंद उसे हमेशा इसी प्रकार के ताने मारती रहती थीं। फिर अगले रात्रि के भोजन के पश्चात दोनों भाई अपनी बहन और माता पिता के साथ बातें कर रहे होते हैं। तब संध्या ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, आप विजय भैया का दूसरा विवाह क्यों नहीं कर देते हैं? अब काफी समय के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई है। उसी समय उसकी बातों को काटते हुए विमला ने कहा, हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। सुकन्या के कारण हमारा परिवार पूरे गांव में बदनाम होता जा रहा है। अब मैं लोगों के मुख से ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जैसी बांझ औरत बहू मिल गई है। मेरा तो भाग्य ही फुट गया है। उनकी बातों को किसान और उसके बेटे बस सुनते जा रहे थे, क्योंकि घर में इन दोनों का ही राज चलता था। तब किसान की बड़ी बहू कहती है, सासू माँ, अगर आप मेरी बातों का बुरा ना मानो तो मेरी एक राय है कि आप देवर जी का दूसरा विवाह मेरी छोटी बहन के साथ करवा दें, तो आज हमारे घर का ये लांछन दूर हो सकता है। मित्रों, तब किसान को अपनी पत्नी, बेटी और बहू पर बड़ा ही क्रोध आता है और वह कहता है, तुम लोग ये कैसे बातें कर रहे हो? थोड़ा सा तो धैर्य रखो। मैं जानता हूं कि सुकन्या अच्छी और सुसंस्कारी है। तुम लोग उससे दिन रात काम करवाती हो, जिस कारण से उसे अपने पति के साथ रहने का समय कहां मिलता है। आप लोगों ने तो उसे बस अपनी दासी बनाकर रखा है। इसके बाद विजय के दूसरे विवाह की चर्चा इस घर में कभी नहीं होनी चाहिए। यह बात तुम सब लोग कान खोलकर सुनो। अब किसान के क्रोध के आगे वे सभी शांत हो जाते हैं और किसान गुस्से से वहां से चला जाता है। जब सभी लोग रात में सो जाते हैं तब सुकन्या की सास और ननंद सुकन्या से छुटकारा पाने के लिए एक षड्यंत्र का आयोजन करती है। जब अगली सुबह किसान अपने दोनों बेटों के साथ कुछ दिनों के लिए अन्य नगर में फसल को बेचने हेतु चले जाते हैं, तब किसान की पत्नी और बेटी अपने षड्यंत्र के अनुसार अपनी बड़ी बहू के दोनों बच्चों को चुपचाप अपने ही बेटी संध्या के घर में ले जाकर उन्हें एक गुप्त तहखाने में छिपा देती है, जिसकी भनक अन्य किसी को भी नहीं होती है। जब किसान की बड़ी बहू बच्चों को घर में तथा घर के आसपास ढूंढती है तब उसे वे नहीं मिलते हैं, जिस कारण से वह अत्यंत चिंतित होकर अपनी सास से पूछती है, सासू माँ, आज सुबह से मेरे बच्चे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आप जानती हैं वे कहाँ गए हैं? तब विमला कहती है, अरे मुझसे क्या पूछती है? अपनी देवरानी से पूछो। हर रोज तो वहीं तेरे बच्चे संभालती है। तुझे कितनी बार कहा था ध्यान रखा करो। तब बड़ी बहू और भी डर जाती है और सुकन्या के पास जाती है, जो कि घर में पूजा पाठ कर रही होती है, और कहती है, सुकन्या, बच्चे कहाँ हैं? मैंने बहुत समय से उन्हें नहीं देखा। तब सुकन्या कहती है, दीदी, मैं तो नहीं जानती। वे आज सवेरे से मेरे पास नहीं आए हैं। मुझे लगा कि आज वे अभी तक नींद नहीं जागे हैं और आपके ही पास सोए होंगे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। उसी समय सुकन्या ने अपना पूजा पाठ आधा अधूरा छोड़कर बच्चों को ढूंढना शुरू किया। अब किसान की दोनों बहुएं घर में तथा पूरे गांव में बच्चों को ढूंढने लगी, किंतु वे कहीं नहीं मिले।
वहीं दूसरी ओर विमला और संध्या मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि अब उनका षड्यंत्र पूरी तरह से सफल हो जा रहा था। सुबह से लेकर संध्या का समय होने को आया, किंतु बच्चे कहीं नहीं मिले। दोनों बहुएं हताश होकर पूरी तरह से थक कर वापस घर आती है और जोर जोर से विलाप करती है। उन दोनों ने सुबह से कुछ भी ना तो खाया था, ना ही एक बूंद पानी को स्पर्श किया। उन दोनों के घर आते ही सास ने कहा, मैं पहले से ही जानती थी जो औरत अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, भला वह दूसरों के बच्चों को कैसे पालेगी। एक बांझ औरत को दूसरों के बच्चों से जलन होती है। मुझे लगता है कि सुकन्या ने तुम्हारे बच्चों का घात किया है। यह सुनकर किसान की दोनों बहुएं दंग रह जाती हैं। उसी समय किसान की बेटी कहती है, माँ, मैंने आज सुबह के अंधेरे में सुकन्या को घर से बाहर जाता हुआ देखा था और हर दिन के मुकाबले आज यह बहुत जल्दी जाग उठी थी। और जब हम सारे लोग बच्चों को ढूंढ रहे थे तब यह पूजा पाठ का नाटक कर रही थी। हो ना हो भाभी के बच्चों को इसने कहीं छिपा दिया है, या फिर जिस कुएं पर यह पानी लाने जाती है कहीं उसमें ही उन्हें फेंक ना दिया हो। मुझे किसी अनहोनी की आहत हो रही है। अपनी सास और ननंद के मुख से ऐसी बातें सुनकर अब बड़ी बहू को भी सुकन्या पर शक होने लगा। किसान के घर में देखते ही देखते क्लेश का वातावरण निर्माण हो गया। बच्चों के ना मिलने के कारण बड़ी बहू चक्कर खा के जमीन पर गिर पड़ी। तभी सही मौके का फायदा उठाते हुए किसान की पत्नी विमला ने सुकन्या से कहा, अरे ओ नीच दुष्ट औरत, तेरे ही कारण आज मेरे दोनों पोते खो गए। भगवान ही जाने अब जीवित है या नहीं, किंतु तुम्हें तुम्हारे इस नीच हरकत की सजा जरूर मिलेगी। उठ और निकल जा मेरे घर से दूर। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तब बेचारी सुकन्या रोती बिलखती हुई अपने सास के पैर पकड़कर कहती है, माँ जी, मुझे माफ कीजिए। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जैसा आप समझ रही हैं। मैं नहीं जानती कि बच्चे कहाँ हैं। ईश्वर के लिए मेरा विश्वास करो। मैं भला मासूम बच्चों को क्यों दुख पहुंचाऊंगी? वह तो मुझे अति प्रिय थे। लेकिन निर्दयी विमला और संध्या ने सुकन्या को घर से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी सुकन्या अब जाए तो कहां जाए। वह अपने बूढ़े मां बाप के पास जाकर उनके लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वह उसी समय जंगल की ओर निकल जाती है। अब वह मन ही मन टूट जाती है, लेकिन उसकी भगवान में आस्था होने कारण के उनका नाम स्मरण करते हुए एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। किंतु चलते चलते उसी समय उसके पीछे कुछ जंगली सुअर पड़ जाते हैं। तभी वह अपनी जान बचाते हुए पहाड़ी की एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। वह एक अत्यंत विचित्र और प्राचीन गुफा थी। जब वह गुफा के भीतर चली गई तब उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जिसके पास एक स्त्री किसी मायावी विद्या का प्रयोग कर रही थी। तब उसने उस बूढ़ी मायावी स्त्री को मां कहकर संबोधित किया और कहा, हे माँ जी, मेरे पीछे कुछ जंगली सुअर पड़े थे, इसलिए मैं अपने प्राणों की रक्षा हेतु आपकी गुफा में आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आज की रात यहाँ रुकना चाहती हूँ। तब उस बूढ़िया ने उसकी तरफ देखा और हां इशारा करते हुए बस अपना सिर हिलाया। किंतु सुकन्या ने आज पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए वह अत्यंत व्याकुल हो उसी जगह सो गई। फिर कुछ समय के बाद जब उसे होश आया तो उस बूढ़ी मां ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे कुछ ताजे फल खिलाए और उसके बारे में जानना चाहा। तब सुकन्या ने अपने जीवन की सारी दुख भरी कहानियां उसे सुना दी। मित्रों, जो बूढ़ी मां थी असल में वह त्रिजटा राक्षसी थी, जो अपना भेष बदलकर उस गुफा में तंत्र विद्या का अभ्यास कर रही थी। और सुकन्या के मासूम चेहरे को देखकर तथा उसके मां कहने के कारण उसका भी हृदय पिघल गया था। उन दोनों के बीच खूब बातें हुई और त्रिजटा ने सुकन्या को अपने असलियत के बारे में बताया। वहीं दूसरी ओर जब सुबह हुई तो किसान की पत्नी ने बड़ी बहू के बच्चों को रात के अंधेरे में ही वापस लाया और कहा, बहू, देखो मैं तुम्हें कहती थी ना, सुकन्या तुम्हारे बच्चों से ईर्ष्या रखती है। यह बच्चे मुझे जंगल के एक पेड़ के कोटर में मिले हैं। अपने बच्चों को देख बड़ी बहू बहुत खुश हो जाती है। अब कुछ दिनों का समय बीतने के बाद जब किसान अपने बेटों के साथ वापस घर आता है तो वह क्या देखता है? छोटी बहू गायब है और उसके पूछने के बाद भी कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहा है। तब किसान ने डांटते हुए अपनी बड़ी बहू से पूछा, बहू, सुकन्या कहाँ है? काफी समय से वह मुझे नहीं दिखी है। तब बड़ी बहू ने बताया कि मेरे बच्चों को जंगल में अकेले छोड़ने के कारण सासू मां ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है।
अब हम नहीं जानते कि वह कहां है। अब किसान बहुत दुख होता है, किंतु अपने दुख हृदय में दबाकर वह अपने छोटे बेटे को उसे ढूंढने हेतु जंगल में भेज देता है। विजय जंगल में काफी समय तक सुकन्या को ढूंढता रहा, पर उसे वह नहीं मिली। फिर धक हार के वह रात के समय एक पेड़ पर चढ़कर वहीं सो जाता है, और जब उसकी सुबह आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं को एक गुफा के अंदर पाता है। उसके ही पास सुकन्या बैठी हुई होती है। रात में त्रिजटा ने विजय को चुपचाप उठाकर गुफा में लाया था। फिर वह उनसे कहती है, हे पुत्री, अब तुम इस गुफा के अंदर जाकर अगले छोर की ओर जाओ, जहां तुम्हें एक साधु बाबा मिलेंगे। बस उनकी बातों को ध्यान से पूरा सुनो, वह तुम दोनों की मनोकामनाओं के पूर्ति का उपाय अवश्य बताएंगे। मित्रों, वे दोनों उसी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ देर तक चलने के बाद उन्हें वे दिव्य साधु दिखाई पड़ते हैं। वह सुकन्या को देखकर कहते हैं, आओ बेटी, यहां बैठो। मैं जानता हूं कि तुम किस आपत्ति में हो। आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण नियमों को बताऊंगा, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा यह बांझ होने का लांछन भी दूर होगा। तब सुकन्या और उसका पति हाथ जोड़कर साधु महाराज के पास बैठ जाते हैं। तब आगे साधु कहते हैं, बेटी रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो। हे पुत्री, आज मैं जो तुम्हें उपाय बताऊंगा उसे तुम ध्यान से सुनना, और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्ति होगी। कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूं। तब आगे साधु कहते हैं, हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए। कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसका निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है।
इसीलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। मित्रों, फिर वे दोनों उसी गुफा के अंदर रहकर उन साधु की सेवा करते हैं और साधु के कहे अनुसार शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, जिससे सुकन्या गर्भ धारण करती है। और जब वह बच्चे को जन्म देती है तो सुकन्या और उसका पति बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर वे दोनों साधु महाराज की आज्ञा लेकर वहां से त्रिजटा के पास आते हैं। तब वह राक्षसी उन्हें बहुत सारा धन देकर मायावी विद्या के बल पर अपने वापस घर पहुंचा देती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब किसान का बेटा, बहू और अपने नाती को लेकर घर वापस आता है, तब वह किसान बहुत खुश हो जाता है। धन को देखकर विमला भी बहुत खुश होती है, किंतु वह तो एक लालची स्त्री थी जिसे और भी धन पाना था। इसलिए उसने सुकन्या को उसके बारे में पूछा। तब सुकन्या ने वह सारा वृतांत उसे कह सुनाया। धन की लालची विमला रात में ही चुपचाप जंगल में चली जाती है और कठिन परिश्रम के बाद वह उस गुफा तक तो पहुंच जाती है, किंतु वहां जाने के बाद विमला ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और त्रिजटा से कहा, अरे ओ ढोंगी औरत, बस करो तुम्हारा ये नाटक। मुझे जल्दी बताओ कि तुमने सारा धन कहाँ रखा है। तू बताती है या तेरी अच्छे खातिरदारी करूं? अब त्रिजटा समझ चुकी थी यह एक लालची स्त्री है। उसे कुछ कहे बिना ही त्रिजटा ने गुप्त धन वाली गुफा की तरफ इशारा किया। लालच के वशीभूत होने के कारण वह बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा में प्रवेश कर जाती है और बहुत सारा सोना समेट के वापस बाहर आने वाली होती है कि उसी समय उस धन की रक्षा करने वाले नागराज गुफा के द्वार पर कुंडली मार के बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री कई सारा धन चुराकर भाग रही है, किंतु धन की लालची विमला ने धन के रक्षक नागराज पर ही हमला बोल, जिससे क्रोधित होकर नागराज ने उसे जींदा ही निगल लिया और उसके कंकाल को गुफा के बाहर उगल दिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सुकन्या का परिवार अब खुशी से जीवन व्यापन कर रहा था, किंतु कई दिनों से सास के घर न आने के कारण वह उसी जंगल में त्रिजटा की गुफा के पास जा पहुंची तो उसने देखा कि एक कंकाल वहां पड़ा है। वह समझ चुकी थी कि लालच के कारण उसकी सास मृत्यु को प्राप्त हो गई है। जब वह वापस आती है तो वह सारा वृतांत अपने घर के लोगों को सुनाती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद किसान की बेटी संध्या को उसके भाइयों और पिता ने बहुत खड़ी खोटी सुना दी और कहा, अब आगे तुम हमारे घर में सिर्फ एक मेहमान की तरह ही रहोगी, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। इसी तरह से धूर्त, लालची और बहू को परेशान करने वाली सास की दुर्दैवी मृत्यु की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो साधु के द्वारा बताए गए नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता है। हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना, जो किसान की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में गुफा के नागराज द्वारा निगली गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री किसान की छोटी बहू सुकन्या की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे धर्म ग्रंथ कथाओं के चैनल 18 पुराणों पर आप सभी का धन्यवाद।